स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इफेक्ट ऑफ हीट, है ना। तो इफेक्ट ऑफ हीट में देखिए, यदि हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं तो उससे क्या क्या होता है आप देखिएगा। उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो बाय हीटिंग ए सब्सटेंस the temperature of it increases। किसी बॉडी को यदि आप हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, CO2 राइज करेगा। दूसरा, बाय हीटिंग द स्टेट ऑफ a substance changes, है ना। बॉडी को हीट करने पर उसका क्या होगा, स्टेट चेंज करेगा। जैसे लाइक सॉलिड क्या होगा, बोलिए, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता चला जाएगा। यहां देखिए, लिक्विड में चेंज होता चला जाएगा। और लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लास 9 तक जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि और जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर यदि बॉडी को हीट किया जाता है तो बॉडी प्लाज्मा स्टेट तक में चेंज हो जाता है। अभी आपको 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानकारी होगी और आपको बताया जा रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। आई क्लास में जाएंगे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो सॉलिड को हीटेड करेंगे तो लिक्विफाइड हो जाएगा और लिक्विड हीटेड करेंगे तो गैसेस स्टेट में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सॉलिड को जब हीटेड किया जाता है तो उसके जो एटम्स है, उसके जो पार्टिकल्स है वो फैलने लगता है, स्पिन करने लगता है। तो अब देखिए, जब स्पिन करने लगता है तो फिर उसका एट्रैक्शन, उस पार्टिकल का एट्रैक्शन कम होने लगता है और वो मूव करने लगता है उसके पार्टिकल, और हम कहते हैं क्या, अरे वो लिक्विफाइड हो गया। और फिर उस लिक्विड को और ज़्यादा यदि हीटेड करते हैं तो वह लिक्विड सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर फिर क्या होने लगता है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसके जो पार्टिकल्स है और दूर दूर होने लगता है ना। तो इस तरह से स्टेट का चेंजिंग होता है। तीसरी बात, सब्सटेंस एक्सपेंड्स, सब्सटेंस एक्सपेंड करने लगता है, फैलता है ना। ये है आपका इफेक्ट ऑफ हीट। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब आप एक्सपेंशन ऑफ हीट को देखिए। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पहले देखिए, है ना। हीट एनर्जी देने से क्या होगा, सॉलिड एक्सपेंड कैसे करता है उसको आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। टेलीफोन वायर अब तो उस तरह का नहीं है, पहले मेटली वायर, टेलीफोन वायर जहाँ है तो वो समर सीजन में क्या है, हीट एनर्जी पा करके वो थोड़ा क्या हो जाता है, सैग हो जाता है, सैगिंग आ जाता है, मतलब लूज हो जाता है, वो लटक जाता है ज़्यादा। और वही विंटर सीजन में, जाड़ा के समय में क्या है, वो कांटेक्ट कर जाता है, हीट एनर्जी वहाँ कम रहता है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो रहता है, तो सॉलिड कांटेक्ट करता है ना। हीट एनर्जी पा करके एक्सपेंड करता है और हीट एनर्जी लूज कर देता है। यदि वो ठंडा हो जाए सब्सटेंस तो कांटेक्ट से उड़ जाता है, नहीं, ये सभी है। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर वो जो रेल से पटरी है, तो रेलवे ट्रैक में क्या है कि थोड़ा गैप दिया जाता है, क्योंकि समर सीजन में क्या है, हीट एनर्जी पा करके, हीट एनर्जी गेन करके वो जो ट्रैक है वो एक्सपेंड करेगा तो
उसका लेंथ भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तो यदि टच करके यदि गैप नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो टेढ़ा हो सकता है, तो एक्सटेंट हो सकता है। इससे बचने के लिए थोड़ा सा गैप किया जाता है ताकि वो फैल करके अधिक से अधिक क्या हो, टच करे। स्लाइटली, वैसे टच नहीं करता है, थोड़ा गैप बना ही रहता है। रेलवे ट्रैक में गैप दिया जाता है। नहीं, ये सब बात आपको समझ बात आती होगी नहीं। और एक बात और बताता हूँ कि कोई मेटेलिक बोतल है और कैप उसका बंद करके आपने उसे छोड़ दिया, अब वो लूज नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तो यदि जब हॉट वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा, बोलिए, उसका कैप जो है, बोतल का कैप वो एक्सपेंड करेगा और फिर इजी वे में वो खुल सकता है। नहीं, अब आप बात में आ रही है ना आपको। अब एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को देखिए, लिक्विड एक्सपेंड करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है वह सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वह इसलिए होता है कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, उसके जो एटम्स है, वो क्लोजली पैक होता है, उसमें गैप कम रहता है, और लिक्विड की जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा ही दूर है ना, दूर दूर पर फारदेस्ट होता है। इसलिए क्या है, हीट एनर्जी पाकर कोई और ज़्यादा एक्सपेंड करता है। और एक्सपेंशन तो गैसेस सब्सटेंस से भी होता है, गैसेस सब्सटेंस में एक्सपेंशन होता है कि नहीं हीट एनर्जी पाकर। बताइए कोई ऐसा एग्जाम्पल है। आप यदि बैलून में एयर को भर दीजिए, गर्मी के मौसम देखिए, यदि गर्मी पा करके बाहर में छोड़ दिए, उस गर्मी पा करके क्या है, और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो फट जाता है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एयर भी हीट एनर्जी पा करके एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंशन किस में हुआ, सॉलिड में हुआ, लिक्विड में हुआ और गैसेस सब्सटेंस में हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ट्रांसफर हीट, हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, तो हॉट बॉडी से है ना कोल्ड बॉडी की ओर होता है। यानी हीट का ट्रांसफर ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले बॉडी में होता है, हीट का ट्रांसफर। ठीक है, जैसे वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है ऊपर, तो नल को नीचे खोलते हैं तो क्या हो जाता है, इजी वे में पानी भरने लगता है। और यदि नीचे से पानी को ऊपर ले जाना होता है तो अलग से आपको मोटर को ऑन करना पड़ता है, मोटर उस पानी को ऊपर ले जाता है। और वाटर टैंक में पानी भरा है, नीचे लाना है तो क्या करना है, कुछ करना है, बस नल को खोलिए, पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। नहीं, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको नीचे खींचता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उसको लगाते रहता है और वाटर नीचे आता रहता है। यहाँ हीट की बात होती है, हीट का ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर देखिए, मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर का तरीका क्या है, पहला होगा कंडक्शन, कंडक्शन होगा ओनली इन सॉलिड, ओनली इन सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड में, अब यहां देखिए, जैसे देखिए यहां एक मेटेलिक रॉड है और इसको स्टैंड हमने लगा दिया। यहाँ कैंडल से हीटर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो रॉड का इंड है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से बना हुआ है। और यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल हीट एनर्जी को गेन करके अपने नेबरिंग पार्टिकल को दिया, और ये जो पार्टिकल है अपने नेबरिंग पार्टिकल को दिया, और वो नेबरिंग पार्टिकल उस हीट एनर्जी को गेन करके अपने नेबरिंग पार्टिकल को, अपने पड़ोसी पार्टिकल को देता चला गया, और इस तरह से हीट एनर्जी एक इंड से दूसरे इंड तक ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें सॉलिड बॉडी में एक पार्टिकल एक इंड से दूसरे इंड तक हीट एनर्जी लेकर के नहीं जाता है, बल्कि
अपने नेबरिंग पार्टिकल को हीट एनर्जी का ट्रांसफर करता चला जाता है। इस तरह से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है। दूसरा